हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल और एचपीएस मेंस की हमारी इस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो सीरीज़ है इसके अंदर हम गांधीयन स्टडी से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चन को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और साथ में उस क्वेश्चन का जो हमारा राइट वे ऑफ आंसर है वो वहाँ पे क्या होना चाहिए। हमारे पास जो गांधीयन स्टडीज़ के लेके जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अबाउट गांधी जी व्यूज़ ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन को लेके गांधी जी का क्या उनकी सोच थी या क्या उनकी आइडियोलॉजी थी और किस तरह की वो एजुकेशन इंडिया में उस समय जो थे वो देना चाहते थे, तो इसके बारे में हम इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे देना है और इंट्रोडक्शन का हमारा जो बेस पार्ट होगा कि जब हमारी 1900 के दौर के पास खास करके जब नेशनलिस्टिक मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, और उस समय बहुत सारे हमारे नेशनलिस्टिक लीडर होते हैं, वो चाहे मॉडरेट फैक्शन के थे चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के थे, दे वर एम्फसाइजिंग ओवर द नेशनलिस्टिक एजुकेशन इन द इंडियन वे आउट। और उस समय जो ज़्यादातर अगर हम हमारे लीडर देखेंगे, खास करके मॉडर्न लीडर देखेंगे, दे वर वेस्टर्न एजुकेटेड उस समय के ज़्यादा लीडर्स थे। और इन सब एजुकेशन के दौर में जो गांधी जी जो थे उनका जो मानना था कि वो ज़्यादा वेस्टर्न या इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में नहीं थे, वो थोड़ा ऐसा एजुकेशन चाहते थे जहाँ पे नॉलेज के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकलिटी और वोकेशनल एजुकेशन जो है वहाँ पे दी जा सके। अब हम इसके अंदर जो गांधी जी के जो मेन व्यू हैं वन बाय वन उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने अपने एजुकेशन की फिलॉसफी को किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। देखिए, पहला पॉइंट आता है कि गांधी जी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को क्या सोचते थे। तो बेसिकली वो इसके ज़्यादा फेवर में नहीं थे, वो इसके अगेंस्ट थे। ही सेड कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना जो है उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन टू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंग्लिश वे ऑफ द एजुकेशन ये गलत चीज़ आ जाती है। तो इसलिए जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हमें जो हमारी एजुकेशन है वो हमारी मदर टंग में और जो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज में उसमें यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जी का मानना था कि 7 से 14 साल के बच्चे जो हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इस एज ग्रुप के बच्चों की एजुकेशन फ्री भी होनी चाहिए और कंपलसरी भी होनी चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है वो एजुकेट किया जा सके। एजुकेशन को लेके गांधी जी का एजुकेशन का लेके ही वॉज नॉट कंसिडरिंग जस्ट लाइक ए मीन्स टू गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। गांधी जी के लिए जो एजुकेशन था वो एक ऐसा जरिया था जिसके अंदर एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जो एजुकेशन है उसके अंदर एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो एक ह्यूमंस की होनी चाहिए। और दैट इज़ वाई एजुकेशन के साथ साथ जहाँ पे उन्होंने एक लर्निंग को फोकस किया, उसके साथ साथ उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग और मॉरल एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। उनका ये मानना था कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एजुकेशन, नॉलेज एंड विस्डम। इसलिए गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम में होनी चाहिए जहाँ पे उस एजुकेशन की जो हमारी नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में हम उसका जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सके। गांधी जी सिर्फ लिटरेट होने का एजुकेशन जो एजुकेट नहीं मानते थे। अकॉर्डिंग टू हिम लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ ए नो एजुकेशन, के ठीक है लिखना आ गया पढ़ना आ गया तो आई एम एजुकेटेड। नो, एजुकेशन का मतलब है जहाँ पे मेरी ऑल ओवर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो एंड आई नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड आई कैन टेक माई गुड डिसीजन ऑन द बेस ऑफ माई एजुकेशन एंड द नॉलेज दैट पार्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो हैं वो गांधी जी ने इसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए। इसके बाद गांधी जी का मानना था कि जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं दे आर हाईली रेशनल, दे आर हाईली नॉलेजेबल पार्ट है, तो ये भी हमारी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल भगवत गीता है, ठीक है, तो ये हमारा होना चाहिए क्योंकि दिस विल गिव ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्ट्रेन, जो कि एक सोसाइटी में इंडिविजुअल में डेवलप होनी बहुत ज़रूरी होती है। और इसी के चलते ही गांधी जी ने 1937 के अंदर एक कंसेप्ट दिया, दैट इज़ द नई तालीम या बेसिक एजुकेशन। इस नई तालीम के अंदर गांधी जी ने अपनी एजुकेशन फिलॉसफी को एक प्रॉपर वे आउट के नीचे उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो नई तालीम के नीचे गांधी जी ने कहा कि ये जो न्यू बेसिक एजुकेशन होगी इसका मतलब हो गया टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, इलिटरेसी,
सुपरस्टिशन एंड मैनी मोर टैबूज जो आज की सोसाइटी में हम यहाँ पे फेस हो रहे हैं। तो नई तालीम का जो मेन फोकस था कि एक इंडिविजुअल जो है उसको एक बहुत ब्रॉड माइंडेड, लिबरल और एक बहुत ही ऐसा इंसान बनाया जाए जिससे कि उसकी मॉरल और सभी एक्सपेक्ट की जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट हो। और इस नई तालीम में गांधी जी जहाँ पे जो प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर फोकस करते थे, थ्योरेटिकल लर्निंग के ऊपर फोकस करते थे, साथ साथ में वो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करते। इसके अंदर ही वॉज फेवर कि मैनुअल लेबर, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट और ड्राइंग जो है इट शुड बी आल्सो द पार्ट ऑफ द एजुकेशन, जिसको उन्होंने अपनी नई तालीम के अंदर जो था इंट्रोड्यूस भी किया, ताकि जो पर्सन है उसको सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, उस नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में कैसे यूज़ कर सकता है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया जाए। सो इस तरह से जो गांधी जी के ये जो व्यूज़ थे एजुकेशन के ऊपर, ही वॉज नॉट जस्ट इन फेवर कि एक पर्सन जो है सिर्फ एक लिटरल सेंस में लिटरेट हो जाए। उनका ये मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे एक इंसान के सभी एस्पेक्ट जो हैं वो चाहे मॉरल हैं, चाहे किसी भी एस्पेक्ट को कवर किए जाते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे डेवलपमेंट हो। एंड इट शुड बी द पार्ट ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, ताकि जो लोग हैं जो लोग एजुकेट हो वो इंडियन प्रॉब्लम्स को बेटर समझ सकें और उनके सोल्यूशन जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। सो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम गांधी जी के एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो है इस तरह से हम जो कुछ पॉइंट हैं जो हम अपने आंसर में उसको जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद गांधी जी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे कि गांधी जी ज़्यादातर हम देखते हैं कि गांधी जी की जो अप्रोच रही है वो नॉन वायलेंस, ठीक है, और ट्रुथ और अहिंसा, इन सब चीज़ों के ऊपर रही है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी, जो अप्रोच रही है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इट वॉज द एमेलगमेशन ऑफ द व्यूज़ ऑफ मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी। तो इन तीनों व्यूज़ को, मॉडरेट के, एक्सट्रीमिस्ट या रेवोल्यूशनरी से गांधी जी ने अपनी फ़िलासफ़ी या अपनी टेक्निक्स में किस तरह से उन्होंने इवॉल्व किया और किस नज़रिए से वो इन सभी जो थिंकर जहाँ उस समय के सपोर्टर थे उनको किस तरह से वो अपने नज़रिए से देखते थे। तो इस तरह से उनकी हम फ़िलासफ़ी को थोड़ा इन तीन एंगल से समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। दे वर बेसिकली फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल, चाहे कोई मॉडरेट से था, चाहे कोई एक्सट्रीमिस्ट थे, चाहे कोई रेवोल्यूशनरी से था। तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से देश की आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस किए और अपने कंट्रीब्यूट भी किए। अब जब हम गांधीन स्ट्रगल की बात करते हैं तो गांधीन स्ट्रगल के अंदर हमें इन तीनों के ही कुछ कुछ एस्पेक्ट जो हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। तीनों के अंदर ही उनकी कुछ अपनी फिलॉसफिकल उनकी आइडियोलॉजी थी जो इन्होंने तीनों स्कूल को लेके जहाँ पे रखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी और मॉडरेट के लिए। तो गांधी जी जो मॉडरेट थे उनको कैसे देखते थे और किस तरह से उनका जो इन्वॉल्वमेंट था फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उसको वो किस तरह से यहाँ पे जो थे एनालिसिस करते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी मॉडरेट का जो कंट्रीब्यूशन था उस समय के था। गांधी जी मानते थे कि जो रियल इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो फाउंडेशन है वो मॉडरेट लीडर्स के द्वारा ही रखी गई है, जिसके अंदर जो प्रोमिनेंट नाम हम देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक नॉलेज और बाकी प्रोपागेंडा के मीडियम से जो ब्रिटिश रूल का एक्सप्लॉयटेटिव करैक्टर था, जो थ्रू द मीडियम ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वगैरह से लोगों के अंदर उनको वहाँ पे लेके गए, लोगों के अंदर उनको वहाँ पे स्प्रेड किया और एक तरह से नेशनल मूवमेंट की अवेकनिंग जो थी वो इंडिया में यहाँ पे रखी गई। इसके साथ साथ जो मॉडरेट लीडर थे उनका जो फोकस रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड पे ही नहीं रहा है। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर, जैसे कि हम MG रणदे जी की बात कर सकते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ साथ सोशल रिफॉर्म के लिए भी बहुत बड़ा काम किया था। तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी उनके पॉलिटिकल गुरु भी थे यहाँ पे। तो गोखले जी का जो ओपिनियन था, दैट इज गोखले इट वाज इन द सपोर्ट ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, द कम्युनल हार्मनी, यूनिवर्सल एजुकेशन। ये कुछ उनके आइडियाज़ रहे हैं जो आगे जाके जिन्होंने गांधी जी को जो था जिनको सपोर्ट भी किया और इंस्पायर भी किया। और हम देखेंगे गांधी जी की फ़िलासफ़ी के अंदर ये सारे ही चीज़ें, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स और आपसी भाईचारा, ये सब चीज़ें उनकी आने वाली जो मूवमेंट के अंदर जो टेक्निक्स या उनकी जो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन रहा है उनका एक मेन हिस्सा रहा है। और बिकॉज ऑफ दीज रीज़न हम जो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी माने गए हैं। सो इस तरह से गांधी जी एक मॉडरेट का नज़रिया जो है वो यहाँ पे अपने साथ लेके चलते थे।
अब अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट में भी नो डाउट गांधी जी का एक अपना नॉन वायलेंस और उनका एक अपना तरीका था यहाँ पे, लेकिन गांधी जी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि द गांधी जी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डिसओबीडियंस। अगर हम इसका पार्ट देखेंगे तो 1905 के टाइम के ऊपर भी जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, दे वर फेवर ऑफ द मास मूवमेंट की वो फेवर में थे, एंड दे वांट द कंप्लीट डिसएसोसिएशन फ्रॉम दी ब्रिटिश एंड ब्रिटिश लेड, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन था चाहे उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्ट थे, उसका कंप्लीट वो बाइकआउट की फेवर में यहाँ पे चलते थे। तो इसका एक हम देखेंगे गांधी जी ने जिस तरह से आगे जाके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया 1930 वगैरह में जाके, तो उसका एक पार्ट हम यहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट ट्रेडिशन में भी देखते हैं। गांधी जी का जो प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह था, जिसको गांधी जी बड़े प्राउडली कहते हैं दिस इज द पावर ऑफ द सोल एंड दिस इज द पावर ऑफ द ब्रेव, उसका भी अगर हम पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो अरबिंदो घोष जी ने, इट इज़ बेसिकली समवेयर इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस विच वाज डेवलप्ड बाय अरबिंदो घोष जी, जो उस समय एक मेजर नेशनलिस्टिक लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के, जहाँ पे जिन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस के ऊपर ऐसे लिखा था। और इसके से भी हम देखेंगे कुछ एलिमेंट हम पैसिव रेसिस्टेंस का सत्याग्रह में यहाँ पे गांधी जी के इन्फ्लुएंस में देखते हैं। अब गांधी जी जहाँ पे गोखले जी को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे यहाँ पे, तो उसके साथ साथ वो तिलक को भी ही आल्सो डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द ट्रू डिसिपल ऑफ द लोकमान्य तिलक। तो ये चाहे दोनों गोपाल कृष्ण गोखले जी और लोकमान्य तिलक, चाहे इनके दोनों के अपने अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अलग अलग रहे हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी ने दोनों को इक्वल ही यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया। और कारण यहाँ पे ये था क्योंकि दोनों ही लीडर बिजाइड हैविंग देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, इन्होंने अपने जो कंसेप्ट ऑफ स्वराज था उसके लिए जो था वो अपना जो स्ट्रगल या उसका जो कंट्रीब्यूशन थी वो दोनों की सेम रही है। दोनों ही स्वराज चाहते थे, हालांकि स्वराज के लिए गोखले जी सेल्फ रूल की बात करते थे और जो बाल गंगाधर तिलक है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे बात करते थे। तो ये एक मेजर पार्ट देखेंगे हम। और जिस तरह से गांधी जी ने आगे जाके एक बड़ा मास मूवमेंट को, जो मास्टर्स को मूवमेंट के अंदर अटैच किया, इसका भी एक ओरिएंटेशन और इंस्पायरेशन जो है वो तिलक जी से उनको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि तिलक जी वॉज वेरी पॉपुलर लीडर महाराष्ट्र और गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल मीडियम से उन्होंने एक बहुत बड़ा मासस को मोबिलाइज जो था किया था। और आगे जाके देखेंगे गांधी जी ने भी इसी तरह से आगे जाके बहुत सारी मोबिलाइजेशन जो थी मासस के लिए की, अपनी बहुत सारी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम बात करते हैं। इसके बाद अगर हम रेवोल्यूशनरी की बात करते हैं तो रेवोल्यूशनरी के लिए गांधी जी जो थे, ही वाज नेवर इन द सपोर्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज देयर, लेकिन गांधी जी जो थे ही ऑलवेज एप्रिसिएटेड द सेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड कमिटमेंट ऑफ द रेवोल्यूशनरी मेथड। गांधी जी मानते थे कि मैं उनका जो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है, जो बलिदान है, उसको मैं जो है वो नमस्कार करता हूँ, लेकिन जो उनके तरीके हैं द मेथड ऑफ वायलेंस, मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। और यही एक रीज़न रहा है कि गांधी जी ने जब ये अपना हिंद स्वराज वर्क जो लिखा था उस समय, तो इसका लिखने का एक पर्पज़ यही था कि उस समय जो रेवोल्यूशनरी लीडर जिस तरह से वो रेवोल्यूशनरी मेथडोलॉजी को यूज़ करना चाहते थे, उसको काउंटर करने के लिए जो गांधी जी ने ये वर्क भी लिखा था। यानी ट्राई टू टेल द रेवोल्यूशन हियर कि अगर वायलेंस के बदले में वायलेंस करनी शुरू कर देंगे तो हमारी किसी भी प्रॉब्लम का हल जो है वो नहीं निकलेगा। सो इफ़ देन एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, वो चीज़ जो है गांधी जी ने अपने इस वर्क के मीडियम से भी यहाँ पे चलाई। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधी जी की आइडियोलॉजी चाहे नॉन वायलेंस और सत्याग्रह टेक्निक के ऊपर बेस रही है, लेकिन इन तीनों स्कूल का, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी का, बहुत सारा एक्सपेक्ट जो है उनकी जो आने वाली आगे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो उनकी मूवमेंट जो उनके द्वारा चलाई रही हैं, उनके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी की जो उस समय की थिंकिंग या प्रोसेस रहा है, नो डाउट गांधी जी ने अपनी प्रोसेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व भी किया है और कंटेम्प्रेरी टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें जो हैं उनकी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस भी किया है, काफ़ी लीडर भी उनका इन्फ्लुएंस जो है वहाँ पे किए हैं। एंड ही ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द प्रोग्राम ऑफ मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड द रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम। सो स्टूडेंट, दिस वाज द टू क्वेश्चन which we discussed about the Gandhi ji and his particular philosophy for the freedom movement at that time. I hope this will help you to write your question in your Gandhian study, and it will fetch you the good marks in your HPS mains. So thank you very much. All the very best.